नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। आज आपके साथ कुछ डाटा शेयर करने जा रहा हूं जो दिल्ली सरकार ने मीडिया को बताया। ये आंकड़े डरावने जरूर हैं, लेकिन आपको सचेत रहने की जरूरत है। क्या दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ गया है? दिल्ली में जुलाई के अंत तक कोरोना वायरस संक्रमण के 5.5 लाख मरीज होंगे। 80,000 बेड्स की जरूरत होगी। ये चौंकाने वाला आंकड़ा कोई हवाबाजी बयान नहीं है। डरावनी आंकड़े सच्चाई है जो आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मीडिया के सामने डाटा रखा। दिल्ली में कोविड-19 पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह जानकारी साझा की। इसके अलावा उन्होंने आने वाले दिनों में दिल्ली में संभावित कोरोना मरीजों की संख्या की जानकारी भी साझा की। उनके मुताबिक 15 जून तक 44,000 कोरोना के मामले अकेले दिल्ली में होने की संभावना है। 15 जुलाई तक करीब 2,25,000 मामले हो जाएंगे, जिनके लिए 33,000 बेड्स की जरूरत होगी। 31 जुलाई तक 5,50,000 केस दिल्ली में होंगे, जिसके लिए 80,000 बेड्स की जरूरत होगी। इसके अलावा सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पताल में स्थित दिल्ली के लोगों के लिए इलाज के फैसले को उप मुख्यमंत्री द्वारा पलटे जाने का भी जिक्र किया। सिसोदिया ने कहा, एलजी साहब से पूछा गया कि दिल्ली में कितने केस बढ़ेंगे और कितने बेड की आवश्यकता होगी, तो उनका कोई आइडिया नहीं था। हालांकि इतना जरूर है कि पुराने मामलों के बढ़ने पर सबकी सहमति है। ऐसे में एलजी साहब ने जो फैसला किया है उससे दिल्ली के लोगों के लिए संकट पैदा हो गया है। इस मुद्दे को एलजी साहब के सामने उठाया गया, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं किया। अगर इस तरह से केस बढ़ते हैं तो दिल्ली वाले कहाँ इलाज के लिए जाएंगे? कम्युनिटी ट्रांसमिशन दिल्ली में फैल चुका है, इस सवाल पर जवाब अभी आना बाकी है। दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हुआ या नहीं, इस सवाल पर जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक ये बात स्वीकार नहीं की है। हम इसकी घोषणा नहीं कर सकते हैं, इसका फैसला केंद्र सरकार को करना है। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन तब होता है जब हमने कोरोना पॉजिटिव मरीज के सोर्स का पता नहीं हो। दिल्ली में ऐसा बहुत से लोग हैं जिनका सोर्स नहीं पता है, उनके बीमारी कहां से मिली। ऐसे मरीजों की तादाद के बारे में पूछने पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने यह जवाब दिया, दिल्ली में आधे मामले ऐसे हैं जिनका सोर्स पता नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा, साथ में जोड़ा कि केंद्र सरकार जब मानेगी तब यह माना जाएगा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हुआ है या नहीं, इसको लेकर आज एक अहम बैठक थी। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिस्सा नहीं ले रहे हैं। कोविड-19 संबंधित लक्षण दिखने के बाद उनका कोरोना टेस्ट हुआ, इसलिए उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। एम्स के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन्स में कम्युनिटी स्प्रेड है, परंतु क्योंकि टेक्निकल इशू है और इसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है, वही बता सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं। हम तो कैसे स्प्रेड है, हम तो ये कह सकते हैं भाई स्प्रेड है, दिल्ली में बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब उसका वर्ड जो कम्युनिटी स्प्रेड वर्ड यूज करने की अधिकार तो केंद्र सरकार के पास, वही बता पाए।